दृढ़ता से बने रहना। अध्याय 6। देखें या प्रवेश करें। जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5:17। मेरी आशा है कि यदि आप रोमियो 5:17 को लगातार अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो ये पद आपके जीवन का एक भाग बन जाएगा, जैसे कि शायद यूहन्ना 3:16 है। और अंततः शायद आप गहरी नींद में भी इन वचनों को बोलेंगे, ये जानकर कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप अनंत जीवन में राज्य करें। ये दृढ़ विश्वास अत्यंत मजबूती के साथ कार्य पूरा करने की आरंभिक तैयारी है, ताकि हम विजयी और दृढ़ता से बने रहने वाले विश्वासी के रूप में पहचाने जाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार उस आधारभूत सत्य को दोहराना चाहता हूं, जिसे हम अध्ययन के द्वारा खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितनों ने परमेश्वर के सामर्थ्य देने वाले अनुग्रह को बहुतायत से स्वीकार किया है, उन्हें जीवन में राज्य करने की सामर्थ्य प्रदान की गई है। हमें पूंछ नहीं परंतु सिर बनना है। जीवन की परिस्थितियों से नीचे नहीं परंतु ऊपर रहना है। हमें परमेश्वर के राज्य का प्रभाव डालने वाले वो लोग बनना है जो परमेश्वर के जीवन का मार्ग इस पृथ्वी पर ले आते हैं। अधिकांश मसीही जीवन में राज्य क्यों नहीं करते? सभी मसीही इस प्रकार का जीवन क्यों नहीं जीते हैं? अधिकांश विश्वासी पर जीवन राज्य करता है परंतु वे जीवन में राज्य नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? हमने पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देखा है। 2009 में अमेरिका में जो राष्ट्रीय आंकलन किया गया था, उसके अनुसार 98% विश्वासी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उसके द्वारा दी गई सामर्थ्य है। और मेरा पूरा विश्वास है कि यही स्थिति पश्चिमी देशों की सभी कलीसियाओं में देखी जा सकती है। अनुग्रह के द्वारा दैवीय सामर्थ्य देने की परमेश्वर की योजना के विषय में उनकी अनभिज्ञता के कारण अधिकांश विश्वासी जन उस प्रकार का जीवन नहीं जीते हैं जैसा कि परमेश्वर चाहता है वे जिएं। वे उस अफ्रीकी आदिवासी लोगों से कुछ भिन्न नहीं है जिनके पास शक्तिशाली लैंड रोवर तो है परंतु यातायात के लिए उसके उपयोग की कोई जानकारी या ज्ञान नहीं है। वे अभी भी पैरों से ही चलने में और अपनी पीठ पर सामान का भारी बोझ लादकर घर लाने तक ही सीमित है। अधिकांश विश्वासी जीवन में राज्य नहीं कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण ही इस पुस्तक के बाकी हिस्से का केंद्र होगा। हम यीशु द्वारा निकोदेमुस से कहे गए शब्दों का परीक्षण करने के द्वारा आरंभ करेंगे, जो एक यहूदी अगुवा था और गुप्त रूप से गुरु के पास आया करता था। यीशु ने जो पहले शब्द उससे कहे वे ये थे, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। यीशु राज्य देखने की बात कर रहा है, परंतु निकोदेमुस को कही गई दूसरी बात कुछ और ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात प्रकट करती है। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:5। यीशु परमेश्वर के राज्य को देखने पर से पद 3 परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पद 5 पर अपनी बात की महत्वपूर्णता क्यों बदल देता है। जब हम अपनी बोली भाषा का ज्ञान पवित्र शास्त्र के अनुवाद से जोड़ते हैं तो अक्सर हम आसानी से वास्तविक अर्थ को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। पवित्र शास्त्र की मूल भाषा की ओर ध्यान देने से हम अधिक उत्तम रीति से यह समझ पाते हैं कि परमेश्वर उस पद या संदर्भ के द्वारा क्या चाहता है कि हम समझे। जब यीशु परमेश्वर के राज्य के विषय में बोलता है तब वह वास्तव में परमेश्वर द्वारा किया गया राज्य कहना चाहता है। सुसमाचार में परमेश्वर का राज्य के लिए जिन यूनानी शब्दों का उपयोग किया गया है वे है बसेलिया ताव थियोस। थियोस का अर्थ है परमेश्वर और बसेलिया का अर्थ है आधिपत्य, राज्य करना, राज्य चलाना। इन शब्दों को प्रकट करता है। बसेलिया ये यूनानी भाषा में बेस आधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द से लिया गया शब्द है। कुछ ज्ञानवानों का मानना है कि बसेलिया ताव शब्द का सबसे योग्य या उत्तम अनुवाद है परमेश्वर का राजसिक शाही राज्य या परमेश्वर का अधिकार क्षेत्र। मुझे राजसी या शाही यह शब्द अच्छा लगता है। उसकी एक परिभाषा है अत्यंत सर्वोच्च स्तर पर शक्तिमान। उदाहरण के लिए प्रभु की प्रार्थना में यीशु हमें इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। लूका 11:2। वह वास्तविक रूप से कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरा सर्वोच्च शक्तिमान राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी उसी प्रकार पूरी हो जिस प्रकार स्वर्ग में पूरी होती है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब अधिकांश लोग इसे भविष्य में होने वाली घटना के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तव में परमेश्वर का राज्य आ चुका है। वह भौतिक रूप से नहीं आया है जैसे कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वह तब होगा जब यीशु सर्वदा सर्वदा के लिए राज्य करेगा और शैतान का प्रभाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का राज्य आत्मिक रूप से आ चुका है।
वह हमारे भीतर है, परमेश्वर के वाचा के लोगों में, क्योंकि यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लूका 17:20 और 21। यीशु के द्वारा कलवरी पर जो कार्य किया गया उसके कारण परमेश्वर का राज्य मसीह के प्रत्येक अनुयायी के भीतर है। हमें उसके अधिकार क्षेत्र को, उसके राज्य को हम जहाँ हैं और जहाँ कहीं हम जाते हैं वहाँ उसे बढ़ाना है। हमें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का जो मुफ्त वरदान प्रदान किया गया है उसके द्वारा जीवन में राज्य करना है। परमेश्वर के वचन में जहाँ अन्य स्थानों पर यीशु परमेश्वर का राज्य इस वाक्यांश का प्रयोग करता है, उसे देखकर उस स्थान पर परमेश्वर का सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य इस वाक्य का प्रयोग करेंगे। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि वाक्य के इस बदलाव के कारण यही पद आज के विश्वासियों के लिए कितना अधिक स्पष्ट व महत्वपूर्ण अर्थ देता है। उदाहरण के लिए यीशु मत्ती 12:28 में शिक्षा दे रहा है, तो वहां हम पढ़ेंगे, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा जो यीशु कहता है वह पवित्र आत्मा के विषय में कहता है, जो त्रिएक का एक भाग है और जो अनुग्रह सामर्थ जो हमारे भीतर है उसे हमें प्रदान करता है। उसे नए नियम में अनुग्रह का आत्मा कहा गया है। देखें इब्रानियों 10:29। एक बार फिर यीशु के शब्द देखें, परमेश्वर के सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य में पद 3 बताता है कि केवल नए सिरे से जन्मना स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है, केवल देखने के लिए पर्याप्त है। अर्थात यह सत्य नहीं है जब आप जान जाते हैं कि यीशु परमेश्वर के सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य के विषय में या राज्य के आधिपत्य के विषय में बोल रहा है, तब ये पद बिल्कुल ही भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं और समझने के लिए बहुत आसान होते हैं। पद 3 में देखने के लिए जो यूनानी शब्द है वह है ईडो। उसकी आरंभिक परिभाषा है देखना, यत्न करना, जानकारी रखना, संबंधित होना। यीशु हमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है वह देखे, यत्न करे, उसे जानकारी दी जाए और वह परमेश्वर के सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य परमेश्वर के राज्य के साथ संबंधित है। अब इस अगले वाक्य में वह अब ईडो इस शब्द का प्रयोग नहीं करता है, अब वह परमेश्वर के राज्य के संबंध में प्रवेश करना इस शब्द का प्रयोग करता है। प्रवेश के लिए यूनानी शब्द है एसरचोमाय। इसकी प्रमुख परिभाषा है उठकर भीतर आना या उठना और प्रवेश करना। तो इन दो वाक्यों में यीशु जानकारी होने से उठकर परमेश्वर के सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य में भीतर आने की ओर बढ़ता है। क्या आप अंतर देख रहे हैं? उदाहरण के लिए जब किसी स्थान पर जाने के लिए मैं हवाई जहाज में चढ़ जाता हूँ, तो मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि यह जहाज गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार उपज जाएगा, मुझे पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा और मुझे अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा देगा। एक यात्री होने के नाते मैं उस हवाई जहाज की यात्रा करने के लाभ को देख भी सकता हूं और अनुभव भी कर सकता हूं। फिर एक दिन मेरा एक मित्र मुझे हवाई जहाज चलाने की शिक्षा पुस्तिका खरीद कर देता है। कुछ आरंभिक प्रशिक्षण के बाद मैं एक इंजन वाले हवाई जहाज पर जाता हूं और प्रशिक्षक मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है। कुछ ही देर में मैं उस हवाई जहाज को चलाने लगता हूं। यह एक अत्यंत अद्भुत अनुभव है। उस हवाई जहाज को उड़ाने की इस पहली बार में ही मेरे मन में लगातार जो विचार आता है वही यह है कि अब मैं इस जहाज को जब चाहे और जहां चाहे चला सकता हूं। कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग सीमा नहीं। वास्तव में मैं स्वयं ही अपना रास्ता निश्चित करता हूं। मैं एक हवाई जहाज क्या कर सकता है इसकी जानकारी से एक यात्री के रूप में उसके लाभों का अनुभव लेने तक आगे बढ़ा और अब एक पायलट बनकर उसे जहां चाहे उड़ाने तक के अनुभव में चला गया। यीशु ने जो कहा उससे ये प्रतीत होता है कि दो प्रकार के विश्वासी हैं। हम पहले प्रकार को यात्री के रूप में देख सकते हैं जो हवाई जहाज में देखते और जानकारी रखते हैं कि इस जहाज में उड़ने के क्या लाभ हैं। और फिर दूसरे वो विश्वासी हैं जो उठकर एक पायलट के रूप में कॉकपिट में प्रवेश करते हैं, जो वास्तव में उसे उड़ाते हैं और यह निश्चित करते हैं कि कहां जाना है, कितनी गति से और कितनी ऊंचाई पर जाना है। यात्री जो हवाई जहाज का लाभ उठा सकते हैं वे उसे उड़ाने वाले की दया पर निर्भर होते हैं। परमेश्वर के राज्य को देखना और उसमें प्रवेश करने में अंतर को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। कल्पना करें कि लोगों का एक छोटा समूह किसी टापू पर खड़ा है। ये बहुत ही खतरनाक टापू है जहां मनुष्य को खाने वाले भयानक जानवर, जहरीले सांप, बिच्छू आदि है। इतना ही नहीं, परंतु इस टापू पर मनुष्य का मांस खाने वाली आदिवासी जाति के लोग भी रहते हैं। हमारे लोगों का ये छोटा समूह बहुत बड़े खतरे में है। परंतु एक उत्तम समाचार है, इस टापू पर हवाई जहाज उड़ाने का मार्ग और संपूर्ण सुविधा युक्त और उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार जहाज भी है। इस हवाई जहाज में ईंधन पर्याप्त मात्रा में है और उड़ान पट्टी पर वह खड़ा है।
उस जहाज में वहां खड़े सभी लोगों के लिए पर्याप्त जगह है। परंतु एक बड़ी समस्या है, उस समूह में कोई भी हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानता। सभी अनुभवी यात्री हैं, परंतु कोई भी पायलट का प्रशिक्षण लेकर हवाई जहाज को उड़ाने की स्थिति तक नहीं पहुंचा है। हालांकि हवाई जहाज हमें उसे उड़ाकर सुरक्षित स्थान तक जाने का अधिकार देता है, परंतु हम उस अधिकार का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि हम उसका इंजन भी चलाना नहीं जानते, फिर उसे उस टापू पर से उड़ाकर ले जाना दूर की बात है। यह उदाहरण दो विश्वासियों के भीतर अंतर को प्रकट करता है। एक वे विश्वासी है जिन्होंने परमेश्वर के सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य को केवल देखा है, और वह विश्वासी जिन्होंने उठकर परमेश्वर के उस सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य में प्रवेश किया है। बहुत बड़ा अंतर है ना? आप किस प्रकार के विश्वासी बनना चाहते हैं? राज्य करने की स्थिति में प्रवेश करना। अब एक विचारों को प्रेरणा देने वाला प्रश्न उठता है, वो ये कि परमेश्वर की संतान राज्य करने की स्थिति को देखने से उसमें वास्तविक प्रवेश करने की अवस्था में कैसे जा सकती है? दूसरे शब्दों में, हम आत्मिक यात्री की अवस्था से आत्मिक पायलट कैसे बन सकते हैं? प्रेरित पौलुस हमें इस प्रश्न का उत्तर देता है। पवित्र आत्मा की स्पष्ट अगुवाई के द्वारा पौलुस और बरनबास ने अपना अपना घर छोड़ा और अपनी पहली सुसमाचार यात्रा पर चल पड़े। प्रेरित 13:1-4। आशिया में बहुत दूर दूर अनेक शहरों में जाने के बाद उनकी घर की और वापसी की यात्रा आरंभ हुई, और लौटते समय फिर एक बार कुछ शहरों में गए जहां उन्होंने कलीसिया की स्थापना की थी। उन दिनों में यात्रा करना आज के दिनों से बहुत ही कठिन था। आज मैं हवाई जहाज में चढ़कर संसार के किसी भी शहरों में जा सकता हूं, और अक्सर यह यात्रा 24 घंटों के दौरान होती है। कोई भी स्थान छोड़ने से पहले मैं कभी यह नहीं सोचता। सफर करने की इतनी कठिनाई के कारण मैं सोचता हूं कि मैं इन लोगों को स्वर्ग की इस ओर फिर से देख पाऊंगा भी या नहीं। परंतु पौलुस के समय ये हमेशा सताने वाला विचार था। इन कलीसियाओं को छोड़ते समय पौलुस जानता था कि यह संभव है कि मैं इन प्रियजनों से जिन्हें मैं परमेश्वर के राज्य में ले आया हूं, उनके साथ स्वर्ग जाने से पहले फिर मिल पाऊंगा या नहीं। परिणाम स्वरूप हम कल्पना कर सकते हैं कि पौलुस लिखते समय अपने शब्दों को क्यों सावधानी पूर्वक प्रयोग करता है, और जो कुछ वह उनके लिए लिखकर छोड़ता है वह स्पष्ट रूप से राज्य करने को देखने से उसमें प्रवेश करने को प्रकट करता है। और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियुम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यही कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरित 14:21 और 22। पौलुस ने इन 3 शहरों को आर्थिक सेमिनार या कलीसिया वृद्धि की शिक्षा, अगुवाई प्रशिक्षण या आशा का उत्तेजित संदेश देकर नहीं छोड़ा। हालांकि इन सब विषयों का अपना एक स्थान है, नहीं, उसने उन्हें ऐसे शब्दों के साथ छोड़ा जो नए विश्वासियों को दृढ़ता से बने रहने का जीवन जीने के द्वारा अपना कार्य उत्तमता से पूरा करने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे। उसका उद्देश्य उन्हें राज्य करने की स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार करना था। पौलुस के शब्द आज भी हमारे लिए सत्य है। उन्हें हमें अपने हृदय पर खोद कर रखना चाहिए। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। अब मेरे साथ बने रहें। यह आशा और विश्वास का संदेश है, निराशा का नहीं। उसके विषय में इस प्रकार सोचें, क्लेश तो होंगे, उन्हें रोकना असंभव है। यीशु स्पष्ट रूप से बताता है कि उसके चेलों के लिए क्लेश ये जीवन का सत्य है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, वो हमें निश्चितता दिलाता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। उसने जीत लिया है। इसका अर्थ है कि उसने हमें ये संसार हमारे विरुद्ध जो कुछ कर सकता है उन पर सब अधिकार और सामर्थ्य दी है। हम उसके शरीर है, हम इस पृथ्वी पर मसीह है। हमने मसीह में संसार को जीत लिया है। क्लेश, ट्रिब्यूलेशन, इस शब्द की परिभाषा है कठिनाई या भयंकर परेशानी, पीड़ा की स्थिति। इसके लिए यूनानी शब्द है लिप्सिस। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बाइबल वर्ड्स में लिप्सिस का अर्थ इस प्रकार दिया गया है, बाहरी या आंतरिक दबाव के कारण उत्पन्न अत्यंत भयानक भावनात्मक तथा आत्मिक तनाव की कल्पना। नए नियम में इस शब्द के 55 मूल प्रयोग में से 53 दार्शनिक है। ये तनाव शत्रु, विरोधी परिस्थिति, अयोग्य निर्णय या दया करुणा के समाप्त होने के कारण आ सकता है। जेम्स स्ट्रांग लिप्सिस की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, दबाव वास्तविक या दार्शनिक पीड़ा, दर्द, बोझ, सताव, क्लेश, परेशानी। W छोटी वाइन अत्यंत सरलता से इस प्रकार परिभाषा देते हैं, वह कोई भी बात जो प्राण और आत्मा पर बोझ डालती है। क्लेश याद लिप्सिस के लिए मेरी अपनी अत्यंत सरल परिभाषा है, रेगिस्तान। बाइबल की टुडेज इंग्लिश वर्जन में प्रेरित 14:22 का अनुवाद इस प्रकार किया गया है, हमें अनेक क्लेशों में से होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा।
उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप एक ऐसे राजा की सेवा में हैं जिसने एक पूरे देश को जीत लिया है। उसने देश की राजधानी में प्रवेश किया और अत्यंत क्रूर राजा को सिंहासन से हटा दिया जो देश पर लोहे की मुट्ठी से राज्य करता था। हराया गया राजा लोगों के साथ अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता था, अनेक झूठी बातों से उनका मन जहरीला बना दिया, जो कुछ भी अच्छा और योग्य था उससे उन्हें वंचित रखा। और आप जिस अच्छे राजा की सेवा करते हैं उसके योग्य व उत्तम मार्गों के विरुद्ध लोगों के मन में द्वेष भर दिया। अच्छे राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा देकर कहा कि वे देश के भीतर जाएं और अपनी विजय को शत्रु के सारे स्थान व क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने के द्वारा प्रकट करें। संपूर्ण देश भर में कुछ छोटे छोटे अधिकारी हैं जो किलों और गढ़ों पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं। वे अपने पुराने राजा की ही रीति पर अभी भी चलते हैं। परिणाम स्वरूप अनेक लोग अभी भी दुष्ट प्रधानों की व्यवस्था के अधीन है। हालांकि एक बड़ी विजय तो प्राप्त कर ली गई है, फिर भी संपूर्ण विजय हासिल करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आप शत्रु के क्षेत्र में एक किले को जीतने जा रहे हैं। आप शत्रु के क्षेत्र में एक किले को जीतने जा रहे हैं। रास्ते में बहुत कठिनाइयां हैं, उन सब का सामना करते हुए उन्हें रास्ते से हटाते हुए शत्रु के क्षेत्र से होकर आपको जाना है। आपके शत्रु ने आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं और फंदे डाल रखे हैं ताकि आप उस किले तक ना पहुंचे। आपको इन सभी का सामना करते हुए एक एक करके आगे बढ़ना है। और जब आप किले तक पहुंच जाते हैं तब आपको सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है, शत्रु के अधिकार को उखाड़ फेंकना। उत्तम समाचार यह है कि यहाँ तक पहुंचने के रास्ते में आप शत्रु द्वारा तैयार जितनी बाधाओं, हमलों, हर प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हैं, आप उतने अधिक अनुभवी और युद्ध कौशल में निपुण बन जाते हैं। यदि आप इस किले को जीत लेते हैं तो आप इस क्षेत्र पर राज्य कर सकते हैं। इतना ही केवल नहीं, आप इतने निपुण और भरोसेमंद सैनिक बन जाएंगे कि जिस क्षेत्र को आपने अपने राजा के लिए जीत लिया है उस पर अधिकारी बने रहेंगे। हमारी इस कहानी में अच्छा राजा प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें आज्ञा दी है कि अंधकार की उन शक्तियों पर हम विजय प्राप्त करें जो अभी भी संसार पर राज्य कर रही है। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम अत्यंत कठिन युद्ध का सामना करेंगे, परंतु अंततः उन सभी स्त्री पुरुषों को स्वतंत्र कर पाएंगे जो शत्रु की युक्तियां, मार्ग और बुराई में बंदी बने हैं। आपको और मुझे इस अधिकार तक पहुंचने के लिए अनेक क्लेशों में से होकर जाना होगा, परंतु जैसे कि यीशु कहता है, हमें ढाढ़स बांधना चाहिए क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है। उसके अनुग्रह के द्वारा हमें सामर्थ और अधिकार दिया गया है ताकि हम उन सभी आह्वानों का सामना कर सके जो ये संसार हमारे सामने ले आता है। और हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ ही केवल नहीं, हम जो मसीह पर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में एक विशेष पद है। रोमियो की पत्री में मसीहियों के लिए पौलुस द्वारा लिखे गए इन शब्दों को आनंद के साथ पढ़ें। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो 8:16 से 18। विश्वासी होने के नाते आप और मैं परमेश्वर के वारिस हैं। हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। वारिस ये शब्द यूनानी भाषा के क्लेरोनोमोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह जो विरासत का अधिकार प्राप्त करता है। अधिक बल वारिस द्वारा अधिकार प्राप्त करने पर दिया गया है। इसकी एक और परिभाषा है, वो व्यक्ति जिसे दूसरे के स्थान पर होने का अधिकार प्राप्त है। वाह, क्या आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें उन सब का वारिस बनाया है जिस पर उसने विजय पाई है और जो उसका अपना है। जिस पर उसका अधिकार है उस पर हमारा भी अधिकार है। हमें वैसे ही राज्य करना है जैसे वह राज्य करता है। ये सब परमेश्वर का है और इसीलिए वह सब हमारा है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे। पौलुस अपने साथी विश्वासियों को लिखता है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। पहला कुरिन्थियों 3:21। सब कुछ, आप और मैं वास्तव में परमेश्वर के वारिस हैं। कॉन्टेम्पररी इंग्लिश वर्जन में इस प्रकार लिखा है, सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ तक कि संसार, जीवन, मृत्यु, वर्तमान और भविष्य भी सब कुछ तुम्हारे अधीन है। रुक कर इस बात पर 1 या 2 दिन तक मनन करें, विचार करें। मसीह में आप और मैं इस संसार के सबसे धनी मनुष्य से भी कहीं अधिक धनवान हैं। परंतु यहाँ पर एक समस्या है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या। ऊपर दिए गए रोमियो के अध्याय 8 में कहा गया है, यदि हमारे वारिस होने के लिए एक शर्त है, दूसरे शब्दों में ये प्रत्येक मसीही को अपने आप प्राप्त नहीं होता है। शर्त क्या है? हमें उसके साथ दुख उठाने हैं। इस शास्त्र भाग को फिर से पढ़ें।
मसीह के साथ राज्य करने के अधिकार में प्रवेश करने के लिए उन सभी विरोधों का सामना करना होगा और उस पर विजय प्राप्त करना होगा जो उन सब बातों के मार्ग में आते हैं जो उसकी है। ऐसा हमें ठीक उसी प्रकार करना है जिस प्रकार उसने किया। उसके साथ दुख उठाए इन शब्दों की ओर ध्यान दें। विरोध पर विजय प्राप्त करना ये बगीचे में चलने के समान नहीं है या फूलों की बारी में सैर करना नहीं है। यह एक युद्ध है और युद्ध में तो दुख उठाना उसका एक भाग है, परंतु हमारी स्थिति में ये पराजित होने का दुख नहीं है। रोमियो 8:18 में पौलुस कहता है कि क्लेशों का सामना करना सकारात्मक और आशापूर्ण हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यहाँ एक मुख्य सिद्धांत है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे भली भांति समझे और दृढ़ता से थौमे रहें। आप लिप्सिस यानी क्लेशों के कितने ही दबाव का सामना क्यों न करें, उसकी कठिनाई उस राज्य करने के अधिकार की तुलना में कुछ भी नहीं जिसमें क्लेशों के समान होने के बाद तुम प्रवेश करोगे। यदि हम मसीहियत में योग्य रीति से चलते हैं तो दुख और क्लेश तो होंगे ही, परंतु जीते हुए प्रत्येक युद्ध के साथ हम में अधिक सामर्थ और बुद्धि की महिमा की बढ़ोतरी होती है। पौलुस केवल उस महिमा की बात नहीं करता है जो हम पर स्वर्ग में न्याय के सिंहासन के सामने उड़ेली जाएगी, परंतु वह उस लाभ के विषय में भी बोलता है जो हमें वर्तमान में प्राप्त होता है। जब हम क्लेशों में से दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तब हम राज्य करने के अधिकार के एक महान स्तर की ओर आगे बढ़ते प्रवेश करते हैं। उसके साथ दुख उठाना। जब हम उसके साथ दुख उठाना इन शब्दों को देखते हैं तब हमें पूछना चाहिए, यीशु ने कैसे दुख उठाया? यहीं पर बहुत लोग उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि दो प्रकार के दुख हैं। एक तो धार्मिकता के लिए है और दूसरा इस संसार के लिए है। मैं इससे स्पष्ट करना चाहूंगा, एक प्रकार का दुख सहना इसलिए होता है क्योंकि संपूर्ण संसार ही उस दुष्ट की दुष्टता के अधीन है। देखें यूहन्ना 5:19, परिणाम स्वरूप लोगों के साथ क्रूरता व दुष्टता की घटनाएं होती रहती है। गर्भपात होते हैं या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लड़कियों को वेश्या व्यवसाय में धकेला जाता है, जीवन में बहुत कम आयु में ही बीमारियां होने लगती है, गरीबी और भूखमरी फैलती है, झगड़े और द्वेष परिवारों को अलग कर रहे हैं, नशाबाजी लोगों को बंदी बनाकर नष्ट कर रही है, और ये तो बहुत ही छोटी सूची है। इस प्रकार के दुख उठाने में कोई अच्छाई या लाभ नहीं है। ये दुखपूर्ण और निराशाजनक है, परंतु यह आदम के उस पाप के कारण है जब उसने अपना अधिकार अत्यंत क्रूर स्वामी को सौंप दिया। दूसरे प्रकार का दुख उठाना धार्मिकता के लिए है और इसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, क्योंकि यह वो दुख है जिसके विषय में यीशु और पौलुस बताते हैं। धार्मिकता के लिए उठाए गए सभी दुख जिन्हें परमेश्वर की सामर्थ द्वारा सहा जाता है वे लाभकारी है। उनके परिणाम सदैव महिमा में होते हैं। वह हमें अपनी राज्य करने की बुलाहट में दृढ़ बनाते हैं। यीशु अपनी सेवकाई में इस प्रकार के दुख उठाने के लिए अलग किए गए हैं। यदि हम उसके साथ राज्य करते हैं तो उसने कैसे दुख उठाया? यीशु ने सेवकाई के लिए अपने आप को 30 वर्ष तक तैयार किया, फिर यरदन नदी में प्रसिद्ध भविष्यद्वक्ता यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया। यीशु का बपतिस्मा होने के बाद स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतर आता है। परमेश्वर पिता की स्वर्ग से वाणी आती है जिसे उपस्थित सभी सुनते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। लूका 3:22। कल्पना करें कि आप वहाँ उपस्थित लोगों की भीड़ में हैं और यीशु की बुलाहट की स्वर्ग की ओर से होने वाली निश्चितता को देख रहे हैं। राष्ट्र के अनेक अगुवे, राजनीति तथा सेवकाई में दोनों इसे देख रहे हैं। अब यदि हम यीशु होते तो हम में से अनेकों ने सोचा होता, अपनी सेवकाई आरंभ करने का ये सबसे उचित समय है। अब मुझे अपना पहला संदेश देना चाहिए, क्योंकि मेरे चारों ओर यह बड़े बड़े लोग हैं। वैसे भी मैं तो इसी घड़ी के लिए 30 वर्षों से तैयारी कर रहा था। शायद मुझे प्रसिद्धि करने वाली एक टीम का आयोजन करना चाहिए ताकि वे इस घटना का ब्यौरा बनाकर प्रसिद्धि कर सकें। यहाँ उपस्थित हर एक जन अब ये जानता है कि इस घड़ी में मैं ही परमेश्वर का जन हूँ। यह एक तर्कसंगत प्रसिद्धि पाने की प्रतिक्रिया होगी, ठीक। परंतु यीशु ने ऐसा न करते हुए क्या किया, देखें। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। लूका 4:1 और 2। मैंने देखा है कि अनेक विश्वासी सोचते हैं जंगल में यीशु की परीक्षा केवल 40 दिन के अंत में हुई, परंतु ऐसा नहीं है। सुसमाचार में यीशु की 3 परीक्षाओं के विषय में ही उल्लेख है, परंतु ये स्पष्ट कहा गया है कि संपूर्ण 40 दिनों तक उसकी परीक्षा दुख उठाना होती रही। इस बात की ओर ध्यान दे कि जंगल में उसे कौन ले गया? शैतान उसे वहां नहीं ले गया, नहीं, उसका पिता पवित्र आत्मा के द्वारा उसे वहां ले गया।
कोई सोचेगा, परमेश्वर अपने पुत्र को जंगल में क्यों ले जाएगा जहां वह जानता था कि उसे दुख और विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम एक बात के विषय में निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर हमें उस तूफान में कभी नहीं ले जाएगा जिसमें विजयी होकर बाहर आने की सामर्थ्य नहीं देता है। मैं इस सिद्धांत पर अधिक जोर देकर उसे विस्तृत रूप से समझाने का प्रयत्न अगले अध्याय में करूंगा। यहाँ पर हम एक बात तुरंत सोच सकते हैं कि परमेश्वर थलिप्सिस या क्लेशों को उत्पन्न नहीं करता। वह जानता है कि हम इस टूटे हुए संसार में रहते हैं और यदि हमें इस संसार को जीतना है या उसमें राज्य करना है तो हमें उसमें स्थित दुष्ट ताकतों का सामना करना होगा। इसीलिए परमेश्वर हमें उसी क्षेत्र में तैयार करता है जहां वह जानता है कि हम सामना कर सकते हैं, ताकि हम उससे भी बड़े युद्ध के लिए तैयार हो सकें। यीशु बपतिस्मा होने के तुरंत बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में गया जहां उसने अगले 40 दिनों तक लिप्सिस का सामना किया। इस समय स्मरण रखें कि उसने दैवीय होने के अपने सारे अधिकार छोड़ दिए थे ताकि वह हमारे मध्य अनुग्रह से भरे हुए एक मनुष्य के रूप में चल सके। देखें फिलिपियों 2:7 और लूका 2:40। उसने युद्ध किया और सब विरोधी प्रवृत्ति पर विजयी हुआ और इस दौरान एक बार भी शैतान की परीक्षा के अधीन नहीं हुआ। फिर 40 दिनों के बाद यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देशों में फैल गई। लूका 4:14। वह परमेश्वर की आत्मा से भरा जंगल में गया, परंतु परीक्षाओं का सामना करते हुए उन पर विजयी होकर वह अनुग्रह की आत्मा की सामर्थ में लौट आया। रोमियो 8:18 में पौलुस के शब्दों को स्मरण करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यही पद हम आसान रीति से इस प्रकार पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ इस वर्तमान समय के क्लेश उस अधिकार और सामर्थ्य से तुलना करने के योग्य भी नहीं जो हमारे भीतर प्रकट होने वाले हैं। यीशु जब थलिप्सिस से बड़ी सफलता के साथ बाहर आया तब उसने अधिक ऊंचे स्तर के राज्य करने के अधिकार में प्रवेश किया। प्रेरित याकूब इस बात को और अधिक जोर देते हुए कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर दृढ़ता से सत्य में बना रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। याकूब 1:12। ध्यान दें कि जिस प्रकार यीशु 40 दिनों के दौरान हुई उसकी परीक्षा में विजयी हुआ, उसी प्रकार आप भी विजयी होते हैं तो आप जीवन का मुकुट पाते हैं। मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि यह मुकुट न्याय के सिंहासन के सामने स्वर्ग में दिया जाएगा, परंतु मेरा विश्वास है कि याकूब यहाँ पर केवल स्वर्ग में दिए जाने वाले वास्तविक मुकुट की ही नहीं, परंतु अभी इस जीवन में राज्य करने के अधिकार में प्रवेश करने के विषय में भी बात कर रहा है। मुकुट का अर्थ है अधिकार का प्राप्त होना। अधिकार के साथ क्या आता है? सामर्थ। यीशु जंगल में आत्मा से भरा हुआ गया, परंतु सामर्थ के साथ लौट आया। स्मरण रखें कि यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ राज्य करने के अधिकार में प्रवेश करते हैं। इसलिए जब हम थलिप्सिस में से होकर जाते हैं और हियाव न छोड़ते हुए परीक्षा में खड़े ठहरते हैं और नर्क की संपूर्ण सामर्थ विरोध करने के लिए खड़ी होने के बावजूद परमेश्वर के वचन का पालन दृढ़ता से बने रहने के द्वारा करते हैं, तो हमें तुरंत लाभ प्राप्त होता है। जीवन के जिस क्षेत्र में हम दृढ़ता से बने रहे उसमें और अधिक महान स्तर का अधिकार हमें प्राप्त होता है। मेरी सास की गवाही, लीसा की मां इस अभ्युपचन की उत्तम गवाही है। 1979 में इंडियाना में शर्ली के स्थानीय डॉक्टर ने उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का अनुमान बताया। कैंसर की स्थिति पहले पता न चलने के कारण वह अधिक फैल गया। उनकी ब्रेस्ट साथ के अन्य भाग के साथ निकाल दी गई और डॉक्टर ने बताया कि उनका कैंसर पूर्ण रूप से ठीक होने वाला नहीं है। शर्ली एक और डॉक्टर की सलाह लेना चाहती थी, इसलिए वह ह्यूस्टन में MD एंडरसन हॉस्पिटल में गई। टेक्सास में यह अमेरिका के कैंसर का इलाज करने वाले अच्छे हॉस्पिटलों में से एक माना जाता है। उनके डॉक्टर इस हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख थे। उनकी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती थी। पहले डॉक्टर ने जो अनुमान दिया था वो ही अनुमान देते हुए इस डॉक्टर ने कहा, आपके मन में बहुत नालिश है ना? उन्होंने सोचा कि यदि वह ठीक उन्हीं बातों का पालन करेगी जो डॉक्टर स्वयं तथा उनके साथी कर्मचारी बताएंगे तो वह और 2 या 3 वर्ष तक जीवित रह सकती है। मेडिकल विज्ञान में कोई इलाज दिखाई नहीं दे रहा था। ये निश्चित किया गया कि उन्हें अति तीव्रता का रेडिएशन दिया जाएगा, फिर उन्हें इंडियाना में 2-3 हफ्तों के लिए घर भेज दिया जाएगा, फिर दोबारा कीमोथेरेपी के लिए ह्यूस्टन आना होगा। शर्ली जब ह्यूस्टन में थी तब उन्होंने देश में प्रसिद्ध एक टीवी सेवकाई को प्रार्थना के लिए फोन किया। ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने उनका फोन उठाया वह MD एंडरसन में बाह्य रुग्ण चिकित्सा के प्रमुख को जानते थे। उन्होंने उन प्रमुख और उनकी पत्नी को फोन किया और शर्ली की देखभाल करने के साथ साथ आत्मिकता में सेवकाई देने के लिए कहा। उस दंपति ने शर्ली से संपर्क किया।
वे उन्हें अपने चर्च बॉल गेम और बाहर भोजन के लिए ले गए और इस दौरान लगातार परमेश्वर के वचन से विश्वास बढ़ाने वाले वचनों से उनसे बातचीत करते रहे। शर्ली नई विश्वासी थी। उन्हें कैंसर है ये पता चलने से पहले एक दंपति जो सेवकाई में थे, उन्होंने विशेष रूप से पत्नी ने शर्ली को विश्वास के सिद्धांतों की शिक्षा दी थी। इंडियाना वापस आने के बाद शर्ली अपने इस सेवकाई में सलाहकार के साथ भोजन करने गई और उन्होंने शर्ली को बताया कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को चंगा नहीं करता है। उन्होंने शर्ली को अनेक ऐसे उदाहरण दिए जहां अनेक लोग उनकी गंभीर बीमारी से स्वस्थ नहीं हो पाए थे। जब शर्ली ने ह्यूस्टन में उनके साथ परमेश्वर के वचन से आशा और विश्वास की जो बातें कही गई थी वे इन्हें बताए, तब ये सेवक महिला ये सोचकर नाराज हो गई कि शर्ली उनका परामर्श नहीं मान रही है। अब शर्ली उलझन में पड़ गई। जब वह अपनी कीमोथेरेपी के लिए ह्यूस्टन वापस गई तब वहां वही सेवक दंपति उनसे फिर लगातार मिलते रहे और परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करते रहे। अंततः शर्ली इस विश्वास तक पहुंच गई कि चंगाई के विषय में परमेश्वर का वचन जो कहता है वह सत्य है। परमेश्वर अपने वचन में जो कहता है उसके विषय में अब कोई शंका नहीं। उनका विश्वास था कि वह स्वस्थ हो जाएंगी। जब शर्ली ने कीमोथेरेपी बंद करने का निर्णय लिया तब उनके डॉक्टर ने सोचा कि वह पागल हो गई है। जब उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ा तब डॉक्टर सीढ़ियों तक उनके पीछे गए और उन्हें चेतावनी दी कि वह अपना जीवन खतरे में डालने की बहुत बड़ी गलती कर रही है। परंतु शर्ली का निर्णय अटल था। वह वहां से चली गई और फिर कभी एमडी एंडरसन में लौटकर नहीं आई। वह घर लौट आई और प्रतिदिन पुस्तकें, उपदेशों की सीडी और बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर के वचन को अपने भीतर उड़ेलती रही। 31 वर्ष बीत चुके हैं और आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और हमसे कुछ ही दूरी पर अपने घर में रहती है। और सच बताएं तो 75 वर्ष की आयु में वह हमारी सेवकाई के चर्च रिलेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है। इसमें 7 लोगों की टीम है जो पूरे अमेरिका में 20,000 कलीसियाओं में हमारी पुस्तकें तथा अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अपनी भूमिका में उन्होंने अनगिनत पादरी तथा कलीसियाओं में सेवकाई करने वालों को आवश्यक सामग्री प्राप्त होने में सहायता की है। मेरी सेवकाई के इतने वर्षों में मुझे शर्ली के जैसे कुछ लोग मिले हैं जिनके साथ चंगाई के लिए प्रार्थना करना इतना आसान है। एक बार लीसा और मेरी शादी के कुछ ही समय बाद मैं काम पर से घर लौटा और शर्ली जो उस दिन हमसे मिलने आई थी उन्हें बहुत अधिक सर्दी जुकाम था। जब मैं अंदर गया तो शर्ली धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर सोने के लिए जा रही थी। उनमें चलने की भी ताकत नहीं थी। जब उन्होंने मुझे देखा तब कहा, जॉन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं इस फ्लू से छुटकारा पा सकूं। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ इतनी शक्तिशाली थी कि मेरी सांस जमीन पर गिर गई। फिर वह कूदकर खड़ी हो गई, घर भर में उछलने लगी और उन्होंने कहा, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। फिर वह हमारे लिए खाना बनाने के लिए चली गई। मैंने मन ही में हंसकर सोचा, वाह, यही बात पतरस के साथ भी हुई थी। उसकी सास बीमार थी, यीशु ने उसे चंगा किया और उसने कर उन सब के लिए भोजन तैयार किया। देखें मत्ती 8:14 और 15। शर्ली केवल अपने ही लिए प्रार्थना को आसानी से स्वीकार नहीं करती, परंतु जब दूसरों के लिए प्रार्थना करने की बात आती है तब भी वह अत्यंत शक्तिशाली स्त्री है। यदि कोई बीमार है या उसे चोट लगी है तो आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन और चंगाई की प्रार्थना का बहुत सामर्थ्य अनुभव प्राप्त होने वाला है। शर्ती अब 31 वर्ष से कैंसर मुक्त जीवन जी रही है और अभी तक भी स्वस्थ है। परमेश्वर के वचन के द्वारा भयंकर थिलिप्सिस से दृढ़ता से बने रहने के द्वारा युद्ध किया और उन्हें चंगाई के क्षेत्र में जीवन का मुकुट प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस विरोध व परीक्षा का सामना करते हुए विजय प्राप्त कर ली और उस जीवन में अब वह राज्य कर रही है जिसे उसने जीत लिया है। जीतने वाले औरों की भी इसी प्रकार की गवाही है। ओरल रॉबर्ट्स के जीवन को देखें, जो अभी स्वर्ग में है, परंतु उनकी कहानी चलती रहेगी। आयु के 17वें वर्ष में ओरल टीबी के कारण मृत्यु की दशा में पहुंच गए थे। वे परमेश्वर के वचन व प्रार्थना के द्वारा उस बीमारी के विरुद्ध दृढ़ता से बने रहे और बाद में डॉक्टर ने पूरी निश्चितता दी कि वे उस बीमारी से चंगे हो गए हैं। शर्ली के समान ओरल को भी चंगाई के क्षेत्र में जीवन का मुकुट प्राप्त हुआ और उनकी सेवकाई के द्वारा लाखों लोगों को सामर्थ्य तथा चंगाई प्राप्त हुई। मेरे एक मित्र है जिमी, जो अनेक वर्षों से पादरी है और अपनी सेवकाई से अनेकों पर प्रभाव डाला है। बहुत छोटी उम्र में डॉक्टरों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, परंतु उन्हें ओरल रॉबर्ट की सभा में ले जाया गया। जब ओरल ने उनके लिए प्रार्थना की तब जिमी अद्भुत रीति से स्वस्थ हो गए। क्या होता यदि ओरल ने अपनी जवानी में वह युद्ध नहीं जीता होता? आज मेरा यह पास्टर मित्र कहाँ होता जिन्हें अन्य अनेक लाखों लोगों के साथ ओरल रॉबर्ट के द्वारा चंगाई प्राप्त हुई।
उन लोगों का क्या होता जिन्हें पास्टर रॉबर्ट ने अपनी सेवकाई के द्वारा स्वर्ग राज्य का मार्ग दिखाया, वे आज कहाँ होते। ओरल ने राज्य करने के अधिकार में प्रवेश किया। दृढ़ता से बने रहने के इस विश्वास का संपूर्ण परिणाम न्याय के सिंहासन के सामने ही प्रकट होगा। या फिर केनेथ ई हगीन को देखें। 1917 में टेक्सास के मकिनी में उनका जन्म हुआ और उनके हृदय में कुछ विकृति थी। बाद में अनुमान हुआ कि उन्हें लाहिलास खून की बीमारी है। वे 16 साल की उम्र में बिस्तर से ना उठ पाने की स्थिति में चले गए और उम्र के 19 वर्ष के पश्चात उनके जीवित रहने की आशा नहीं रही। अप्रैल 1933 में उनकी 3 बार मृत्यु हुई और उन्होंने नर्क देखा और प्रत्येक बार उन्हें अद्भुत रीति से वापस लाया गया। केनेथ ने यीशु को प्रभु ग्रहण करके अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन के साथ दृढ़ता से बने रहने के द्वारा अपनी बीमारी के साथ युद्ध किया। जो पास्टर उनसे मिलने और सांत्वना देने आए थे, उन्होंने कहा, बेटे थामे रहो, ये सब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। 1 वर्ष के बाद केनेथ अपने मृत्यु के बिस्तर पर से उठे और कुछ ही समय बाद प्रचार करना आरंभ किया। केनेथ हगीन की सेवकाई संपूर्ण संसार में फैल गई। उन्होंने 650 लाख किताबों का प्रकाशन किया और एक बाइबल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जिसमें 30,000 से भी अधिक स्त्री पुरुष प्रशिक्षित होकर सेवकाई में है। 65 वर्ष सेवकाई करने के बाद केनेथ अब प्रभु के पास अपने घर में है, परंतु उनकी कहानी चलती ही रहेगी। उन्हें चंगाई के क्षेत्र में जीवन का मुकुट प्राप्त हुआ और परिणाम स्वरूप उनकी विश्वास योग्य सेवकाई के कारण अनगिनत लोगों ने चंगाई प्राप्त की और उनके जीवन बदल गए। क्या होता यदि केनेथ हगीन ने विजय प्राप्त नहीं की होती? तो फिर जिन लाखों लोगों में उन्होंने सेवकाई की, उनके जीवन कैसे बदलते? ये 3 लोग जिनकी जीवन कथा मैंने आपको बताई, मेरी सास, ओरल रॉबर्टस और केनेथ हगीन, इन तीनों में कुछ एक समान है। उन तीनों पर हमला हुआ, उनके विषय में झूठ बोला गया और उन्हें दुष्ट कहा गया। शर्ली के गांव की सहेली के पति ने शर्ली से बात करना छोड़ दिया जब उन्होंने परमेश्वर पर चंगाई के लिए विश्वास करने का निर्णय लिया। ओरल रॉबर्टस और केनेथ हगीन पर वे गलत है, पागल, दुष्ट आत्मा से प्रेरित है, इस प्रकार के दोष लगाए गए। परंतु यीशु ने ऐसी बातों के विषय में क्या कहा? हाय तुम पर, जब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। लूका 6:26। आश्चर्य की बात यह है कि अनेक ऐसे सेवक और विश्वासी हैं जिन्होंने सबको आरामदायक महसूस होने के लिए स्वर्ग के राज्य का संदेश हल्का और चौड़ा बना दिया है। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे या हमें कोई असंवेदनशील, कड़ा रुख रखने वाले न कहें, इसलिए उन्होंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने से अपने आप को दूर रखा। उनके लिए जो कुछ भी होता है वह परमेश्वर की इच्छा है और सोचते हैं कि उसे उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने सुसमाचार में से ठोकर खिलाने वाले भागों को हटा दिया है, फिर भी उसे ठोकर खाने का पत्थर कहा गया है। वचन यीशु को ठोकर का पत्थर कहता है, परंतु उन्होंने उसे छोटा सा कंक बना दिया है जो किसी के मार्ग में आकर उसे रोकता नहीं या ठोकर का कारण नहीं बनता है। यह पादरी, सेवक तथा विश्वासी चाहते हैं कि सब लोग उनके विषय में अच्छा ही कहें। उन पर कोई यह कहकर दोष न लगाए कि यह कड़ा रूख रखने वाले, पाखली या दुष्ट आत्मा से प्रेरित है। परंतु यीशु पर तो ये सब दोष लगाए गए थे। वह सत्यता में दृढ़ता से बने रहने वाला था। जो अपने विषय में केवल अच्छा कहे जाने की अपेक्षा करते थे, उसने उनके पाखंड को उजागर किया। उसने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। लूका 6:22। यह अपने विषय में अच्छा कहे जाने से बिल्कुल विपरीत है। क्या आप इससे सहमत होंगे? फिर वह कारण भी देता है। इसका अर्थ यह है कि सत्य आरामदायकता से बिल्कुल निकट है और उससे व्यक्ति बेचैन हो जाता है। वास्तविकता यह है, यदि आप दृढ़ता से बने रहने वाले विश्वासी बनना चाहते हैं जो जीवन में राज्य करते हैं, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आप पर दोष लगाए जाएंगे, आपके विषय में झूठ बोला जाएगा, आपको गलत समझा जाएगा और जो यीशु के पीछे तो चलते हैं परंतु आरामदायक जीवन से संतुष्ट है, उनके द्वारा आपको दरकिनार किए जाने की भी संभावना है। अपने आरामदायक मार्गों के कारण वे आपको किसी भी बात के लिए श्रेय नहीं देंगे। ऐसा उन्होंने पुराने नियम के सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के साथ किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ किया और नए नियम के अगुवों के साथ किया। वे आज भी ऐसा करते हैं, आपका सबसे बड़ा विरोध करते हैं और इसका दायरा आपके विषय में झूठ बोले जाने से लेकर दोष लगाने तथा आपको दरकिनार करने तक हो सकता है। और यीशु ने पहले ही जो बताया उस सीमा तक भी यह जा सकता है। वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। यूहन्ना 16:2। क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन में राज्य करना चाहते हैं? क्या आप उसके राज्य के लिए सर्वदा के लिए जीवनों पर प्रभाव डालना चाहते हैं?
क्या आप गुरु को ये कहते हुए सुनना चाहते हैं, हे मेरे उत्तम और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा काम किया है? यदि हाँ, तो आज ही निर्णय लेना। आप धलप्सिस का सामना करेंगे, कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में, और आपको उसमें स्थिर रहकर विजयी होकर बाहर आना है। यदि आप सच्ची रीति से राज्य करने के अधिकार में प्रवेश करना चाहते हैं और आप स्थिर रहने के लिए तैयार हैं, तो आगे आने वाले अध्यायों को सुनते रहें। उत्तम अभी बाकी है।